हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ ट्रांसफार्मर्स। इसका नाम मर्क्स प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम भी है। अब इसको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड सेक्शन के दोनों तरफ के करंट्स को कंपेयर करता है। यहां पे प्रोटेक्टेड सेक्शन अल्टरनेटर है, तो ये अल्टरनेटर के दोनों तरफ के करंट्स को कंपेयर करेगा। अगर सब कुछ ठीक है, फॉल्ट नहीं है, तो करंट दोनों सेक्शन में बराबर रहेगा और ये सर्किट को ट्रिप नहीं करवाएगा। लेकिन इन केस ऑफ फॉल्ट डिफरेंशियल करंट एग्जिस्ट करेगा दोनों सेक्शंस में और उसकी वजह से ये ऑपरेट करके सर्किट को प्रोटेक्ट करवाएगा। तो इसका ऑपरेशन जानने से पहले हम इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। इसमें आप अगर देखिए तो ये वो अल्टरनेटर सेक्शन है जिसके प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम लगाया गया है। इसमें दो सीटीज ग्रुप होते हैं। ये CT1 और CT2 जो हैं ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। एक सिटी ग्रुप ये है, एक सिटी ग्रुप ये है। इनका जो सेकेंडरी है वो यहां कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। एक तरफ में इस सिटी का यहां पर है और इस सिटी का यहां पर है। ये सेकेंडरीज हैं। प्राइमरी जो ये अल्टरनेटर के फेजेस हैं RYB, यही इस सिटी के प्राइमरीज हैं और सेकेंडरीज को हमने यहां पे कॉमन से कनेक्ट कर दिया दोनों तरफ। इन सेकेंडरी को हमने, ये स्टार में कनेक्टेड है, तो इनको हमने यहां पे दोनों सेकेंडरीज को दोनों सिटीज के कॉमन पॉइंट्स को यहां पे कनेक्ट करके न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। और जो सिटीज की रिस्पेक्टेड फेजेस का दूसरा साइड है, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इनको 3 पायलट वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसके ऑपरेशन पे आते हैं। अगर सब कुछ हेल्दी कंडीशंस में है तो जो अल्टरनेटर के दोनों तरफ में जो करंट है वो सेम होगा। RYB के इस सेक्शन और इस सेक्शन में, इस सेक्शन और इस सेक्शन में और इस सेक्शन और इस सेक्शन में, तीनों में बराबर करंट फ्लो करेगा। अब ये जो करंट है जो दोनों सेक्शंस में रन कर रहा है अल्टरनेटर के, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में, ये तीनों फेज के जो करंट हैं ये रिस्पेक्टिव सिटीज में कुछ करंट इंड्यूस करवाएंगे। RYB फेज जो है वो I1 I2 I3 कैपिटल सिटी 1 में और I1 I2 I3 स्मॉल सिटी 2 में इंड्यूस करवाएंगे। लेट अस अज्यूम कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। अब क्योंकि इस तरफ और इस तरफ का करंट इस तरफ के करंट के बराबर है, क्योंकि कोई फॉल्ट नहीं है, सो I1 कैपिटल विल बी इक्वल टू I1 स्मॉल एंड I2 कैपिटल विल बी इक्वल टू I2 स्मॉल एंड I3 कैपिटल विल बी इक्वल टू I3 स्मॉल। अज्यूम ये पॉइंट नंबर A B C है। करते हैं कि जो नोड A में करंट है वो है IA, नोड B में जो करंट जा रहा है नीचे को फ्लो कर रहा है वो IB है और नोड C में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको IC डिनोट कर देते हैं। अब तीनों नोड जो है हमारे ABC, उन पे करंट का डायरेक्शन इस तरह रहेगा। नोड अगर A की बात करें हम, तो जो करंट नोड A में एंटर कर रहा है वो है I1 कैपिटल, जो बाहर को जा रहा है इस तरफ को वो है I1 स्मॉल और नीचे को जो करंट है जो रिले के थ्रू होकर जाएगा डिफरेंशियल करंट वो होगा IA। ऐसे ही नोड B पे जो करंट आ रहा है वो है I2 जो सिटी 1 से आ रहा है और जो सिटी 2 को जा रहा है वो I2 स्मॉल है और जो डिफरेंशियल करंट अगर होगा वो जो नीचे को जाएगा रिले की कॉइल से वो IB हो जाएगा। ऐसे ही नोड C पे I3 और I3 स्मॉल जो सिटी 2 को जा रहा है और IC नीचे को आ रहा है। तो होता क्या है कि अगर हेल्दी कंडीशन है, क्योंकि हमारे दोनों सिटी
आइडेंटिकल हैं, तो I1 और I2 करेक्शन I1 कैपिटल और I1 स्मॉल बराबर रहता है। ऐसे ही I2 कैपिटल और I2 स्मॉल बराबर रहेगा और I3 कैपिटल और I3 स्मॉल भी बराबर रहेगा। तो नोड ए बी सी पे जो करंट रिलेज के कॉइल को जा रहा है IA IB और IC, उसका वैल्यू ये रहेगा, IA भी 0 हो जाएगा, IB भी 0 हो जाएगा और IC भी 0 होगा। ये IA IB IC डिफरेंशियल करंट है, क्योंकि IA इसलिए 0 है क्योंकि I1 कैपिटल और I1 स्मॉल में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह बाकी तीनों करंट भी 0 हो जाएंगे। अगर मान लो कोई फॉल्ट होता है, फॉल्ट होगा तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये तीनों कंडीशनें जो है ये नहीं रहेंगी। तो इन दैट केस क्या होगा, ये इक्वल नहीं रहेंगे, मतलब I1 और I1 स्मॉल, I2 कैपिटल I2 स्मॉल, I3 कैपिटल I3 स्मॉल बराबर नहीं रहेंगे। तो इनके बराबर ना रहने से ये जो वैल्यू है ये भी 0 नहीं रहेगी। अब ये वैल्यू 0 ना रहने की वजह से IA IB और IC एग्जिस्ट करेंगे और ये इन रिलेज को जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है इनको अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर कहीं पे भी फॉल्ट होता है किन्हीं भी वाइंडिंग्स के बीच में, कोई भी तरह का फॉल्ट होता है किन्हीं भी वाइंडिंग के साथ, तो कोई भी रिले जो है वो पुल होगा और वो ट्रिपिंग सर्किट को ऑपरेट करके अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट कर लेगा। ये जो ट्रिपिंग सर्किट है ये बेसिकली जो RYB फेस है इनके साथ पैरेलल में एक सर्किट लगा होता है, तीनों करेक्शन सीरीज में सर्किट लगे होंगे तीनों में, एक सर्किट यहां, एक सर्किट यहां, एक सर्किट यहां, वो तीनों सर्किट एक साथ ही इस सिग्नल से ट्रिप हो जाएंगे और वो ट्रिप होने से ये अल्टरनेटर हमारा जो है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कुछ आपको इस वीडियो में समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए और विल डिस्कस अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच।